नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। मैं विश्वजीत सिंह और आज हम जो टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये लगाएं कि पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब जानने के लिए बहुत ही आतुर है कि आखिर कोरोना वायरस आया कहाँ से। हम आम लोगों से लेके बड़ी बड़ी सरकारें, बड़े बड़े देश, यूरोपियन मुल्क, अमेरिका, ये सभी जानना चाहते हैं कि ये वायरस कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ से ये वायरस बन के आया है। डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, वैक्सीन निर्माता सभी ये जानने के इच्छुक हैं कि ये वायरस कहाँ से आया है। और ये इसलिए नहीं कि पता लगे या कोई एक पर्टिकुलरली देश या कोई जिम्मेवार निकले, वो इसलिए कि फ्यूचर में इस तरह की जो पेंडेमिक सिचुएशंस हैं उनको टैकल किया जा सके। तो ताकि आगे आने वाले टाइम में अगर कोई इस तरह की आती है, देखिए दोस्तों, कोरोना वायरस से कितनी दुनिया में कितने लोगों की जान गई है। भारत में भी सेकेंड वेव के कारण कितनी ज़्यादा मौतें हुई हैं, ये आपको डाटा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्यूचर में इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है जानना कि ये वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एप्रिकस एकेडमी में। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। एप्रिकस एकेडमी टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर भी एप्रिकस एकेडमी का पेज है, उसको भी प्लीज़ फॉलो कीजिए। कोई सवाल हो कमेंट सेक्शन में या कोई वीडियो आप समझना चाहते हो कोई टॉपिक पर तो ज़रूर मेंशन कीजिए। आइए हम बात करते हैं इस टॉपिक पर। 26 मई को यूएस प्रेसिडेंट बाइडन अनाउंस करते हैं कि उन्होंने अपनी कंट्री की इंटेलिजेंस कम्युनिटी को बोला है कि अपनी एफर्ट्स को दुगना करें और कलेक्ट करें, एनालाइज करें इंफॉर्मेशन, ताकि हम एक डेफिनेटिव कंक्लूजन पर आ सकें, ताकि हम एक फाइनली कंक्लूड कर सकें कि भाई ये वायरस कहाँ से आया है। डिड इट केम फ्रॉम ह्यूमन कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड एनिमल, क्या इन्फेक्टेड एनिमल से ह्यूमन कॉन्टैक्ट के कारण आ गया है, या फिर लैब एक्सीडेंट या लैब लीक थ्योरी जिसकी बात की जाती है वहाँ से इसका ओरिजिनेट हुआ है। तो एक रिपोर्ट मांगी गई है 90 दिन के भीतर सबमिट करने के लिए। तो आप ये लगाइए कि 26 मई, जून, जुलाई, अगस्त, 26 अगस्त से पहले वो जो रिपोर्ट है आ जाएगी। और ये बड़ी ज़रूरी होगी क्योंकि पूरी दुनिया, सभी देश ये जानना चाहते हैं ये वायरस का ओरिजिन क्या था। देखिए, लैब लीक थ्योरी के बारे आप लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं। बाइडन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं अमेरिका की, वो इस बात पर डिवाइडेड थी कि वहाँ लैब लीक जैसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। और इस थ्योरी को डिसमिस भी किया गया ये कहकर कि ये एक राइट विंग रेसिस्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो पहले वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और उनके साथ जितने लोग थे उन्होंने कहा था कि लैब लीक हुआ है, वुहान की लैब से लीक हुआ है। ये थ्योरी बहुत ही सीरियस कंसिडरेशन के अंडर थी। पिछले साल सितंबर से लेके जब तक ट्रंप अपने ऑफिस को छोड़कर चले नहीं गए, तब तक ये थ्योरी बहुत ही सीरियसली कंसिडरेशन में थी। उसके बाद बाइडन आते हैं तो एक यूएस स्टेट डिपार्टमेंट एक पब्लिक करता है एक फैक्ट शीट को, और उस फैक्ट शीट में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं जिन पर अभी हम बात करेंगे। देखिए, ये 3 तथ्य बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करें पहले तथ्य की, तो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहाँ पर कुछ रिसर्चर थे, वो बीमार हो गए। सिम्टम्स उनको कोविड-19 और सीजनल इलनेसेस वाले थे सेम। और वो कब बीमार हुए? जब दुनिया में पहला केस रिपोर्ट नहीं किया गया था। दिसंबर 8, 2019 को दुनिया में पहला केस कोविड का रिपोर्ट होता है। उससे पहले ही ये रिसर्चर बीमार हुए थे कोविड-19 जैसे सिम्टम्स के कारण। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 2016 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के जो रिसर्चर थे वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे RATG13 पे। ये क्या था? ये एक बैट कोरोना वायरस था जिसका जीनोम 96.2% मैच करता है कोविड-19 से। और अगर ये बात करें ये आया कहाँ से, तो RATG13 जो है इसको आइसोलेट किया गया था 2013 में।
फ्रॉम द बैट फेसिस इन माइन इन यूनान। यूनान की एक माइन में बैट के एक्सक्रीटा से बेसिकली इसको सैंपल से आइसोलेट किया गया था। किया क्यों था? क्योंकि वहाँ 6 माइनर्स की डेथ हुई थी 2012 में, इसीलिए रिसर्च की थी और वहाँ से जो है इसको जो है आइसोलेट किया गया था इस सैंपल को। तीसरी बात, जो वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो क्लासिफाइड मिलिट्री रिसर्च करता है, इंक्लूडिंग एनिमल एक्सपेरिमेंट्स भी ऑन बिहाफ ऑफ पीपल्स लिबरेशन आर्मी। चाइना की जो PLA है उसके बिहाफ पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट भी कंडक्ट करता है। तो ये 3 जो है बेसिकली जो है फैक्ट शीट ने डाटा बताए। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इस पूरे मुद्दे को बंद कर दिया था कि ये लैब लीक थ्योरी जैसा कुछ नहीं है, हमें कुछ और ढूंढना चाहिए, टाइम वेस्ट है, पैसे की बर्बादी है, हम कुछ और करें। लेकिन जैसे जैसे बिल्डअप होने लगा प्रेशर बाइडेन पर भी, तो वैसे वैसे जो है एक ज़रूरत हुई कि एक नई जो है खोज, एक नई जो है इंक्वायरी, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव इंक्वायरी की जाए इस वायरस के ओरिजिन को लेके। 14 मई को क्या होता है, 18 साइंटिस्ट का एक ग्रुप साइंस के रिसर्च जर्नल, साइंस नामक रिसर्च जर्नल में लिखता है कि एक इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि ग्रेटर क्लैरिटी हो कि ये पेंडेमिक की शुरुआत कहाँ से हुई है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक ग्रेटर क्लैरिटी हमें चाहिए। और दूसरी बात ये भी जानना ज़रूरी है कि जो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी अच्छे तरह से देखा जाए कि क्या ये नेचुरली हुआ है या ये लेबोरेटरी स्पिलओवर है। और कहा है कि इस इशू को सीरियस लेने की ज़रूरत है, तभी हम आने वाले भविष्य में इस तरह के पेंडेमिक्स को टैकल कर सकेंगे। 23 और 24 मई को वॉल स्ट्रीट जर्नल 2 रिपोर्ट्स पब्लिश करता है, जिसके कारण शायद बाइडेन को फैसला लेना पड़ा एक नई इंक्वायरी का। एक रिपोर्ट में ये कोट किया गया कि यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो कहती है फैक्ट शीट में कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में जो रिसर्चर्स थे वो 2019 नवंबर में बीमार हुए थे, कोविड के आने से पहले, पहला केस रिपोर्ट होने से पहले। और दूसरी रिपोर्ट जो मैंने इसके पॉइंट की बात की, सेकंड पॉइंट की, कि 6 माइनर्स जो हैं वो बीमार हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी 2012 में। देखिए, माइन और वायरस की बात करें तो हुआ क्या था, मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है उनका कहना था कि जो माइनर जिनकी इनकी मौत हुई थी, इन्होंने सीवियर निमोनिया और सेम तरह के इनके लंग्स में पैचेस थे जैसे कोविड के कारण होते हैं। उसके बाद क्या होता है, वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वाले जो साइंटिस्ट हैं वो 276 बैट्स के ऊपर सैंपल लेके उनका रिसर्च करते हैं और वो एक नया कोरोना वायरस स्ट्रेन बताते हैं जिसका नाम रखा जाता है RABT-CoV4991। ये जो RABT था ये 2016 में रिसर्च पब्लिश की जाती है। उसके बाद 2020 में क्या होता है, सेम रिसर्चर्स एक नया पेपर पब्लिश करते हैं रिसर्च जर्नल नेचर में। उसमें ये कहते हैं एक नए कोरोना वायरस के बारे RATG13, और ये कहते हैं कि RATG13 का SARS-CoV-2 यानी कि जो कोरोना वायरस है, कोविड वायरस है, उसके साथ 96.2% जीनोम मैच होता है। तो यहीं से जो है सवाल खड़े हो जाते हैं। जब दुनिया में साइंटिस्ट ये देखते हैं कि RATG13, RABT-CoV4991 और कोरोना वायरस, इनके सैंपल्स में बहुत ही ज़्यादा ऑलमोस्ट ये सेम है, तो उसके बाद बेसिकली जो है सवाल खड़े हो जाते हैं कि जो माइनर्स की डेथ हुई थी 2012 में, उसके पीछे कारण क्या थे। और दूसरी बात, क्योंकि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बहुत लेट ये एक्सेप्ट करता है कि RATG और पहले डिस्कवर किया हुआ 2016 में RABT वो सेम है, तो इसके कारण जो है ये सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ट्रांसपेरेंट डाटा प्रोवाइड करा रहा है कि नहीं। उसी तरह से ये
कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये रूल आउट नहीं कर सकते कि शायद वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है वो ऐसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहा था जिसमें वो अलग अलग वायरसेस को मिला के एक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे थे, या शायद कोई नई वैक्सीन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, और इसी चक्कर में एक्सीडेंटली शायद लैब से जो है वो वायरस लीक हो गया और जिसके कारण पूरी दुनिया में कोरोना जो है फैला। इसी पूरे मसले में अब जो नेक्स्ट चीज आ जाती है वो हाल ही मार्च 2021 30 मार्च 2021 को जो WHO की रिपोर्ट है। WHO 30 मार्च 2021 को अपनी 120 पेज की रिपोर्ट रिलीज करता है जिसमें वो ये कहता है कि वो वायरस के ओरिजिन पर बिल्कुल इनकंक्लूसिव हैं। उन्हें नहीं पता कि वायरस कहाँ से ओरिजिनेट किया, लेकिन वो ये कहते हैं कि उनके पास 4 सिनेरियो हैं और उनमें सबसे कम जो है जो उनको लगता है ये बहुत कम है, ऐसा बहुत ही एक्सट्रीमली अनलाइकली पॉसिबिलिटी है कि ये लैब लीक हुई है, और लाइकली वो कहते हैं कि हो सकता है, हमें जो लगता है ये वायरस पक्का किसी एनिमल से ह्यूमंस में गया है, और लैब लीक थ्योरी को वो कर देते हैं डिनाई। लेकिन उन्होंने ये भी बात मेंशन की साथ में कि इस बात पर प्रॉपरली जो है वो फोकस नहीं किया गया है, इस बात पर प्रॉपर स्टडी जो है वो नहीं कंडक्ट की गई है, तो इस पर स्टडी करने की ज़रूरत है। WHO के डायरेक्टर हैं जनरल टेड्रोस अडानोम, वो ये कहते हैं कि सारे हाइपोथेसिस अभी भी टेबल पर हैं। हमने बोल तो दिया कि लैब लीक जो है लीस्ट लाइकली है, लेकिन इस पर और फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। ये ज़रूरत है कि स्पेशलिस्ट लोगों को जो है इन्वॉल्व किया जाए रिसर्च में, और ये ढूंढा जाए कि क्या लैब लीक थ्योरी जो है उस पर कुछ है इस तरह का कि नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद बेसिकली पूरी दुनिया में कई कंट्रीज़ को बड़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। अमेरिका और 13 और कंट्रीज़ हैं वो एक स्टेटमेंट इशू करती हैं जिस पर ये बोलती हैं कि WHO की जो रिसेंटली स्टडी की गई है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव हमें जो नहीं लग रही है, और ऊपर से उसने जो है प्रॉपरली जानने की जो है पूरी कोशिश की नहीं हुई है। हमें एक प्रॉपर ज़रूरत है कि हम सभी मिलकर एक जो है ट्रांसपेरेंट, इफ़ेक्टिव और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें ताकि फ्यूचर में हम इस तरह के पेंडेमिक सिचुएशन से बच सकें। 18 साइंटिस्ट ने भी साइंस मैगजीन में लिखा, साइंस रिसर्च जर्नल में लिखा कि WHO की रिपोर्ट है, उसने ये तो बोल दिया कि जी ये एनिमल टू ह्यूमन हो सकती है, लेकिन उन्होंने एडिक्वेटली स्टडी नहीं किया लैब लीक थ्योरी को। तो घूम के बात वहीं पे आ गई है कि लैब लीक थ्योरी को प्रॉपरली अभी तक उसको इन्वेस्टिगेट किया ही नहीं गया। अब बात करें उसके बाद क्या होता है, बाइडेन इंक्वायरी अनाउंस कर देते हैं, ठीक है हम नई इंक्वायरी करेंगे। किसी भी देश को इस इंक्वायरी पर इतराज़ नहीं है एक्सेप्ट चाइना। अब देखिए चाइना का क्या कहना है। चाइना, बीजिंग का कहना है कि ये थ्योरी जो है लैब लीक थ्योरी ये सिंपली हाइप है, अमेरिका ने क्रिएट की है, और एक कहा है कि वायरस हमारे यहाँ से नहीं बल्कि फोर्ट डेट्रिक जो मैरीलैंड में एक US आर्मी बेस है वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। US प्रेसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन को रेफर करते हुए चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन जो हैं ज़ाहो लिजियान, वो कहते हैं कि US का इस तरह का डिसीजन लेना साफ साफ पेंडेमिक को यूज़ करना है ताकि वो हमें और स्टिग्मेटाइज कर सके, पॉलिटिकली मैनिपुलेट कर सके और ब्लेम शिफ्टिंग कर सके, हम पर सारे का सारा ब्लेम डाल सके। जो अमेरिका है वो साइंस को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोगों की लाइव्स को लेकर इररिस्पॉन्सिबल हैं, और वायरस के खिलाफ लड़ने में भी जो है सहायता नहीं कर रही हैं। ये बेसिकली चाइना का कहना था। अब आपको अगर ध्यान हो, इस कोरोना वायरस से पहले भी जो है US और चाइना की वॉर जो है, ट्रेड वॉर, वो बहुत बड़े लेवल पर हो गई थी। ऑलरेडी वो बहुत बड़े लेवल पर चल रहा है। अभी भी अगर आप देखेंगे तो इधर जो है क्वाड को लेकर बड़ा सारा चल रहा है। क्वाड का जो था कि जो US है चाइना पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है,
कि इंडो पैसिफिक रीजन को पर जो है सरपरस्ती है जो यूएस की, उसको चाइना की जो सरपरस्ती है इंडो पैसिफिक रीजन पर, उसको कम किया जा सके, दबाव कम किया जा सके। तो कहीं ना कहीं इस तरह का चाइना का बयान आना भी ज़रूरी है। और दूसरी तरफ अमेरिका का ये बयान, जिसको बाकी सभी देश सपोर्ट करते हैं, तो इसको जानना भी ज़रूरी है। देखिए, इस रिसर्च, इस इंक्वायरी का होना बड़ा ज़रूरी है। इंडिया की बात करें तो इंडिया भी चाइना को बिना मेंशन किए इस इन्वेस्टिगेशन को बैक करता है कि हाँ, इस तरह की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इंडियन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो स्पोक्सपर्सन है, उनका कहना था कि WHO लेड स्टडी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था, और इस तरह का जो स्टेप है, अभी क्या चाहिए, हम नेक्स्ट लेवल की जो है स्टडी करें, नेक्स्ट फेज की स्टडी करें, जिस पर हम प्रॉपर कंक्लूजन पर, प्रॉपर एविडेंस बेस्ड कंक्लूजन पर आ सकें, जिससे हमें पता लग सके कि एक्चुअली वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। और इसके लिए सभी देशों को मिलजुल कर, WHO को मिलजुल कर एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए अब इस इंक्वायरी के बाद देखेंगे क्या होता है। अभी तक जो है पूरी दुनिया में इसके ओरिजिन को लेकर कोविड-19 के अभी भी कोई क्लैरिटी नहीं है। और आप देखिए, हमने कितनी तरक्की कर ली है, हम लोगों ने कितनी तरक्की कर ली है, इंसान ने कितनी तरक्की कर ली है, फिर भी एक छोटा सा वायरस है, हमें उसका ओरिजिन ढूंढने के लिए कितनी ज़्यादा रिसर्च, कितनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ रही है। सो इट इज़ आल्सो ए हिंट फ्रॉम द नेचर। एक नेचर से हिंट भी है, हमने जितना मॉडिफाई करने की कोशिश की है नेचर को, उतना हमारे पर हावी भी हो रही है। तो इस इंक्वायरी के बाद बेसिकली पता लग सकेगा कि ये वायरस ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, तो फिर ही हम जान सकेंगे। तो अब ये इंक्वायरी जो अभी बाइडन ने अनाउंस की है, क्या आता है इसमें डिसीजन, क्या पता लगता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। सो ये पूरा था टॉपिक कि वायरस ओरिजिनेट्स कहाँ से हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। खुश रहिए, बचाव रखिए कोविड से। कोई सवाल हो, कोई कमेंट सेक्शन में आप करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।